कुकिंग ऑयल गर्म होना स्टार्ट हो चुका है। कुकिंग ऑयल गर्म होना शुरू हो चुका है, तो अभी इसमें हम शामिल करेंगे प्याज। बिस्मिल्लाह। थोड़ा ज़्यादा तो पकाओ। ये जो है ना कुकिंग ऑयल की चपर चपर, वो प्याज इसमें शामिल करने से चपर चपर इसकी बंद हो जाती है। इसका शोर खत्म हो चुका है जी। इनको करेंगे हम गोल्डन। इनको जी अभी सुनहरा होने तक हम यहाँ पे पकाएंगे। नाजरीन, इसको हम करेंगे ब्राउन। और देखते रहिए, हमारे साथ रहिए मेरे भाई, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार। ये जी चने की दाल है, जो इसको हम उबाल लेंगे। अभी उबालने के लिए इसको जो है पानी में शामिल कर दिया है और थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे और इसको हम चूल्हे पर रखेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से उबलना स्टार्ट हो जाए। हांडी को चूल्हे पे रखा हुआ है और जो हमारी दाल है वो उबलना स्टार्ट हो चुकी है। तो जैसे ही उबल जाएगी उस वक्त तक हम जो है जो हमारा पुलाव है उसका हम तड़का जो है वो तैयार कर लेते हैं। इनका जी कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। आप देख रहे हैं इनका कलर जो है वो चेंज हो रहा है। मज़ीद और चेंज करेंगे। इनको बिल्कुल जलाएंगे नहीं हम, बस इनका हमने कलर जो है वो निकालना है, इसलिए हम इनको मज़ीद थोड़ा सा और भून लेंगे। प्याज हो चुके हैं, तो अभी इनमें शामिल करेंगे जी पानी को, ताकि ये देखिए ये गोल्डन हो चुके हैं। इनका कलर जो है वो निकालने के लिए तो हम पानी शामिल करेंगे इसमें। चलिए जी शुरू करते हैं। शामिल करते हैं इनमें पानी को जी। बिस्मिल्लाह। अभी मज़ीद थोड़ा सा और टाइम इनको बनाएंगे हम। ये देखिए जी कलर जो है वो निकल चुका है माशाल्लाह, बहुत ही आला किस्म से। देखिए ये जी अल्हम्दुलिल्लाह कलर जो है वो इनका जो आ चुका है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे कुटा हुआ लहसुन और अदरक का पेस्ट जो हमने बनाया हुआ है, तो वो शामिल करेंगे। इसका कच्चापन भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा, जो इसमें से स्मेल वगैरह होती है तो वो भी इस तरीके से ख़त्म हो जाती है। और इसको यहाँ पर हम थोड़ा सा भूनेंगे। और जी अब हम शामिल करेंगे कटा हुआ टमाटर और सब्ज़ जो मिर्चें। बिस्मिल्लाह। कटे हुए टमाटर और सब्ज़ मिर्चों को शामिल किया जा रहा है जी, और इनको भी यहाँ पे भूनेंगे मज़ीद जी। अब जी हम इसमें साथ में ही शामिल करेंगे नमक। कम या ज़्यादा बाद में चेक करेंगे। इस वक्त अब हमने कम ही इसमें नमक को शामिल किया है। और ये जी तकरीबन 7-8 अदद लौंग शामिल किए जाएंगे। इसमें जी अब हम शामिल करेंगे 8 से 10 अदद इलायची, और ये जो 2-3 टुकड़े हमने दालचीनी के लिए हैं तो ये भी शामिल कर देंगे। मज़ीद इसको यहाँ पे भून लेंगे ताकि एक जान आपस में ये जो तमाम हमारा मसाला है वो हो जाए। यहाँ पे हम शामिल कर रहे हैं जी लाल मिर्च का पाउडर। ये लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया जाएगा जी।
सी हल्दी भी शामिल करेंगे इसमें जी। हल्दी भी शामिल कर दी गई है जी और इसको हम पकाएंगे। ये जी तकरीबन हमने 1.5 चम्मच जो खुश्क धनिया का लिया है, इसको हम हाथों में ही क्रश करके शामिल कर देंगे। ये जी धनिया इस तरीके से कर लिया है हमने, अभी शामिल करेंगे हांडी में। ये देखिए दरदरा सा कर लिया जी। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे इसमें तो मसाला एक जान हो जाए। इस मसाले को एक जान करने के लिए हिलाते हुए हम पकाएंगे थोड़ी सी देर जी। ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त हमारा मसाला तैयार हो चुका है। देखिए माशाल्लाह, ये देखिए अभी जी मज़ीद पानी को शामिल करेंगे हम। चलिए जी पानी शामिल करते हैं मज़ीद। बिस्मिल्लाह। पानी शामिल हो चुका है जी। अभी इसको हम पकने देंगे। जैसे उबाल आएगा अभी उसका हम इंतज़ार करते हैं। जैसे ये उबलना शुरू हो जाएगा ना, उस वक्त तक इसका इंतज़ार करेंगे जी। अभी जी यहाँ पे हम कुछ ये नमक शामिल करेंगे, चाइनी नमक है ये। ये नमक जी शामिल कर रहे हैं, चाइनी नमक। पहले भी नमक शामिल किया था हमने दूसरा जो आम नमक था, ये ख़ास किस्म का नमक है जो अभी शामिल किया है। इससे हमारे पुलाव का जायका जो वो एकदम चेंज हो जाता है। इसलिए ये नमक जो है आप थोड़ा सा जो है लाजमी जो है उसमें पुलाव में शामिल किया करें जब भी पुलाव बनाया करें। जब अभी जी हम चेक करते हैं उबाल जैसे आता है तो उसके बाद में, जब तक ये जी उबाल आएगा उस वक्त तक आपको हम चावल दिखाते हैं कि जो हमने पानी में जो चावल में पानी डाल के रखे हुए हैं। तो आइए हम चावल देखते हैं जी। ये देखिए जी जो हमारे चावल है इनको हमने पानी में शामिल किया है। तो ये इस तरीके से तकरीबन इनको 20 मिनट हो चुके हैं। तो अभी जैसे पानी को उबाल आना शुरू हो जाएगा तो अब हमें उसके बाद इनको शामिल करेंगे हांडी में। चलिए जी दोबारा हांडी की तरफ। दाल जो है हमारी उबल चुकी है तो इसको अब हम इसमें से पानी जो है वो अलहदा कर लेंगे जी। बिस्मिल्लाह। ये देखिए जी पानी बिल्कुल हमारा अलहदा हो चुका है। अभी हम चलते हैं जी हांडी की तरफ। पानी जो देखिए उबलना स्टार्ट हो चुका है तो अभी हम इसमें शामिल करेंगे चावल। बिस्मिल्लाह। पानी इनमें से जो चावल में से हमने अलहदा कर लिया था इनको जी अब हम चम्मच की मदद से हिलाएंगे। और अब इनको हम पकने देंगे जी। ये जी पकना स्टार्ट हो चुके हैं। तो कुछ टाइम जो इनमें से पानी जो है वो ड्राई होता है तो उसके बाद हम चेक करेंगे। तो कुछ टाइम बाद देखते हैं। देखिए जी चावल पकना स्टार्ट हो चुके हैं तो कुछ टाइम इनको पकने देंगे फिर चेक करते हैं। देखिए जी हमारे जो चावल है उनमें ये पानी जो है बिल्कुल अभी ड्राई हो चुका है। तो मज़ीद जो है इसको और ड्राई करेंगे और अब इस जगह पे हम शामिल करेंगे जो चने की दाल है जो हमने उबाल के रखी हुई थी तो वो शामिल की जाएगी इसमें।
बिस्मिल्लाह। दाल चना पुलाव वो तकरीबन तैयार होने वाला है, तो इसलिए हम इसको अब लगा देंगे यहाँ पे दम। अभी किस तरीके से फटे हुए होते हैं ये चीज़ें। ये जी दम लगा दिया गया है, तो अभी हम मज़ीद इसको चेक करेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद। अभी इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, तो चेक करते हैं हमारे चावल जो है वो कहाँ पर पहुँचे हैं जी। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा ये जो दाल पुलाव है वो तैयार हो चुका है। अगर इसको मज़ीद हम नीचे उतार कर आपस में मिक्स कर लेंगे और बहुत ही ये बेहतरीन और लाजवाब किस्म का हमारा जो दाल चना पुलाव तैयार हो चुका है। अगर आज की ये रेसिपी हमारी आपको पसंद आए दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो और नई रेसिपी के साथ। उस वक्त तक चाहेंगे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।